जय माता महालक्ष्मी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे अक्ता भी कहा जाता है और इसे गर्मियों की धनतेरस माना जाता है। दीपावली के पर्व की तरह धनतेरस पर्व की तरह ही यह दिन भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इस दिन किए गए दान पुण्य जब तब का बहुत ज़्यादा हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है और उसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन हमें जो भी दान पुण्य यदि करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे वो वीडियो में आपको देखना होगा पूरा। तो देखिए, एक चौकी लगाएंगे। आप जहां पर भी इस पूजन को करें उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा स्वच्छ कर लें और रंगोली बनाएं। और देखिए, आज के दिन माता महालक्ष्मी का और भगवान विष्णु जी का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि माता महालक्ष्मी चंचला होती है, स्थायी नहीं रहती है। तो गणपति जी के साथ भगवान विष्णु जी के साथ में पूजन करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है अक्षय पात्र रखा है, नीचे गेहूं और साथ में जो जल भर करके रखा है चंदन से, और स्वास्तिक बना देंगे और कंठ में कलावा बांधेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जल, गुड़ और चने की दाल डाल देंगे। तो देखिए भक्तों, अक्षय पात्र के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को अज्ञातवास के दौरान एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी अन्न और जल कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया का वह दिन था, इसलिए इस तिथि पर जल से भरा हुआ कोरा कलश दान किया जाता है, साथ में अन्न दान किया जाता है। तो आप इस तरह से घड़ा ले लेंगे और गणेश जी की स्थापना कर लेंगे, लक्ष्मी कारक सूचक सामग्री रख लेंगे, अक्षत पुष्प और जल लेकर के संकल्प करेंगे कि आप हमारी पूजा को में निर्विघ्न संपन्न हो जाए और आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाए, ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। जल का हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। भक्तों, ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। यदि सुबह आपको समय नहीं मिलता है तो शाम के समय प्रदोष काल में यानी गोधूलि वेला में इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं होता है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के मैया के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर चंदन रोली का टीका लगा दिया है। इस पूजन में जो है चंदन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर सभी को चंदन रोली से टीका लगा देंगे। देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप बिना मुहूर्त दिखाए कर सकते हैं। जैसा कि आज के दिन बहुत ज़्यादा विवाह होते हैं और इसके साथ ही गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और कोई भी नया व्रत या पूजा पाठ आप आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर टीका लगा दिया, सभी को गुड़हल का फूल दूर्वा गणेश जी को समर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज, अक्ति पूजा जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। तो इस पूजन को आप सुबह में जरूर से कर लें। अगर सुबह नहीं कर पाते तो शाम को जरूर से करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए भक्तों, जो भी हमने लक्ष्मी कारक सूचक जैसे कि गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, सोना चांदी का सिक्का ये हमने रखा है, उनका भी पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे और धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने से वातावरण सुगंधित होता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सुबह द्वार पूजन यानी दहलीज पूजन करना होता है। दहलीज पूजन कैसे करना होता है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन चने की दाल जो है स्वर्ण के समान माना जाता है, जो कि स्वर्ण के समान है, इन दोनों का दान हमें जरूर से करना है। यदि हम सोना चांदी दान नहीं कर सकते हैं तो जौ और चने की दाल जरूर से दान करना चाहिए। जल का भोग लगा देंगे इस प्रकार से। देखिए भक्तों, माता महालक्ष्मी का पूजन में जो है बताशे का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गणेश जी को हम लड्डू का भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है
पूजन करना होता है, मिठाई का भोग लगाना है। जिस तरह से हम दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी जी का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, वैसे ही हमें पूजन करना है। और साथ में गुड़ या शक्कर का भोग आपने ज़रूर से लगाना है, क्योंकि हमें आज के दिन जल और मीठा रख करके हमें दान करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा रसीले फलों का दान करना होता है। माता महालक्ष्मी जी को श्रीफल अर्पित करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कलावा लपेट दिया है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। भक्तों, एक तो ये हमारी सिंपल साधारण सी पूजा हो जाती है, और दूसरा एक और जो पूजन होता है वो किया जाता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जो कि गाँव में की जाती है कहीं कहीं पर। तो मैं उसका वीडियो भी आपको दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, ठंडे फलों का भोग लगाना होता है। माता रानी को आज के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से समर्पित करें, या 5-7 सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ये पूजन जरूर से करना चाहिए। भक्तों, ये जो पूजन आप कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। चने की दाल और पुष्प लेकर के हम यहाँ पर अक्षय तृतीया की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। भक्तों, कथा आप पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और इसके बाद में अक्षत जो दाल ली है वो हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। अंत में हमें कपूर से आरती करनी होती है, आप आरती जरूर से कर लीजिएगा। कहते हैं कि घंटी नहीं बजानी चाहिए, लेकिन बिना घंटी के आरती हमारी संपूर्ण नहीं आती है। अब अगर आपको आरती नहीं आती है, तो सिर्फ ओम की आकृति में आरती को घुमा दे, ये भी आपकी आरती संपूर्ण मानी जाती है। तो इसी तरह से हमें ये पूजन बड़े ही प्रेम भाव से करना होता है, और घर के सभी सदस्यों को मिल करके इस पूजन को करना चाहिए। और देखिए भक्तों जी, ये पूजा अगर आप दिन में कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा सकते हैं, नहीं तो आप शाम को पूजा करके अगले दिन चौकी को हटा सकते हैं। जल को लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे, मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है माता रानी सहज स्वीकार कर लेती हैं। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले, और माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में घर में स्थायी निवास करे। दक्षिणा जरूर से निकाले, पूजा में कोई कमी रह जाती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और देखिए भक्तों, चंदन का टीका आप सभी परिवार सहित जरूर से लगाना चाहिए। और जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, तो देखिए जो हमने चने की दाल ली है, दक्षिणा ली है, ये साथ में ये जो चीज़ें हमें निकाली है, ये हमें दान करनी होती है। जो हमने खरबूजा रखा है, आप आज के दिन खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो दक्षिणा आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा सारी घड़े के समेत में। और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाए परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा। और जो फूल पत्तियां हैं, इसका जल विसर्जन, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप थोड़ी सी अपने लिए रख लें, बाकी आप दान कर दें। तो ये थी हमारी अक्षय तृतीया की बहुत ही सिंपल साधारण सी सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर भी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट में जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखिए। जय